दिलों की धड़कनों में अपनों का एहसास करो। दिलों की धड़कनों में अपनों का एहसास करो और गैरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करो। और गुमसुम उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं, गुमसुम उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं। आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करो, आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करो। हे, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, आज यहां पर हम जिंदगी की बहुत बड़ी सीख लेकर आए हैं। अगर आप मन चाही मंजिल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ कहीं रुक सी गई है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ही जिंदगी क्यों हमेशा तकलीफ में आती है, आपके ही के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मन चाही मंजिल पाते पाते रह जाता हूं, अगर इस तरीके की संभावना आपको दिख रही है जिंदगी में, तो ये वीडियो संभवतः आपके लिए है। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोग मिट्टी खोदते हैं नाखून से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग चम्मच से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग चाकू से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग खुरपी से, जो गार्डनिंग करते हैं, खुरपी से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग छोटे से फावड़े से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग थोड़ा बड़े फावड़े से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर से मिट्टी खोदते हैं, कुछ लोग जेसीबी लगा के मिट्टी खोदते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच, ये जो नाखून है, ये जो चम्मच है, ये दोस्तों है आपकी सोच। अगर आपकी सोच सिर्फ नाखून तक सीमित है तो आप सिर्फ नाखून से मिट्टी खोद कर कितना खोद पाएंगे। चम्मच तक सोच है तो चम्मच से खोदेंगे। अगर आप खुरपी सोच रहे हैं, फावड़ा सोच रहे हैं, कि आप ट्रैक्टर सोच रहे हैं, कि आप जेसीबी सोच रहे हैं, सोच दोस्तों आपकी बुलंद होनी चाहिए। कहते हैं पुअर्टी इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, लेकिन पुअर थिंकिंग इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। गरीबी भारत की समस्या नहीं है दोस्तों, गरीब सोच भारत की समस्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज अपनी सोच सुधारो, सोच को बड़ा करो, सोच को बुलंद करो। क्यों नाखून से मिट्टी खोदने की सोच रखे हो दोस्तों? क्यों नहीं सोच सकते कि हम भी जेसीबी से खोद सकते हैं, हम भी बहुत अमीर बन सकते हैं, हम भी पैसे कमा सकते हैं? ये सोच आपको अंदर सबसे पहले डेवलप करनी पड़ेगी। तो पहली सीख ये क्लियर अपने दिमाग में फिट कर लो कि आज से हम सोच को बुलंद करेंगे। क्या करेंगे? सोच को बुलंद करेंगे। क्या करेंगे? सोच को बुलंद करेंगे। दूसरी, बहाने मत करो, काम करो। बहाने मत दो, काम करो। बहाने मत दो, काम करो। बहाने मत दो, काम करो। आराम छोड़ो, काम करो। आराम छोड़ो, काम करो। बहाने मत दो, काम करो। और कल से बेहतर आज करो। कल से बेहतर आज करो। एक तो बहाने मत दो, काम करो, आलस छोड़ो, काम करो। दूसरा, कल से बेहतर आज करके दिखाना है दोस्तों, कल से बेहतर। गेटिंग माय पॉइंट? आज अभी 5 काम अपना लिखिए, 5 काम लिखिए और उसको आज करके दिखाइए। 5 काम एक पेपर में, एक रजिस्टर में लिखना है और उसको आज करके दिखाने का संकल्प लेना है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की घटना मुझे याद आ रही है। देखो, इंसान को मजा कैसे आता है, बहाने इंसान क्यों देता है, आराम क्यों सोचता है। एक घटना बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार इंदौर में क्रिकेट मैच था। सचिन तेंदुलकर वहां पर क्रिकेट के ग्राउंड पर रात को 12 बजे हाथ में बैट लेकर और अकेले ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर उनके कोच आए, वहां पर सचिन तेंदुलकर से उन्होंने कहा कि सचिन, सब लोग आराम कर रहे हैं होटल में, आप यहां क्या कर रहे हो? लोग रेस्ट कर रहे हैं। और जो सचिन ने कहा, अगर बेटा आपको बात समझ में आ जाए तो जो भी सफलता मन चाही मंजिल आपके कदमों होगी, और तो आपको समझ में आएगा कि क्रिकेट का भगवान सचिन को क्यों कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सर, लोग होटल में हैं, आराम कर रहे हैं, मैं इस समय ग्राउंड में बैट लेकर खड़ा हूं, मुझे इसमें ही आराम मिल रहा है। जब इस तरीके से आपको अपने काम में आराम मिलने लगेगा, आपके अपने अचीवमेंट में आपको खुशियां मिलने लगेगी, एनर्जी मिलने लगेगा, उत्साह मिलने लगेगा, तब आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तीसरी बात बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। कुछ लोग होते हैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दूसरे होते हैं, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूं। ये दोनों ही ठीक है। जो कर सकता हो तो कर ही सकता है, जो नहीं कर सकता वो सीख सिखा के कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है जिसमें 90% लोग हैं, आई डोंट वांट टू इट। मैं करने के तो बहुत कर दूं, करने नहीं चाहता। कौन सी बड़ी बात है योगा करना, कौन सी बड़ी बात है सुबह उठना, कौन सी बड़ी बात है क्लाइंट के पास जाना, कौन सी बड़ी बात है पैसे कमाना, सब कर सकता हूं लेकिन मैं करने नहीं चाहता। ऐसे लोग तो जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। आपको डिसाइड करना इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में, आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट एंड आई डोंट वांट टू इट। सबसे पहले अपनी कैटेगरी क्लियर कर लो, कंफर्म कर लो और कोशिश करो कि फर्स्ट कैटेगरी में आ जाओ, आई कैन डू इट। कोई निगेटिविटी, कोई कुछ नहीं, कान में बंद कर लो कान। जो लोग आपको बोलते हैं कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो, जो लोग बोलते हैं कि आप ऐसी गरीब जिंदगी जियोगे, जो लोग बोलते हैं पैसा कमाना बहुत कठिन काम है, ऐसे लोगों की बात सुनो मत, कान बंद कर लो और आंखों में झापड़ लगा लो।
झापड़ इसलिए लगा लो दोस्तों, जैसे जिस तरीके से घोड़े को झापड़ लगा रहता है कि सीध में देखे, आप भी अपनी मंजिल, अपनी गोल, अपनी एम को एकदम सीध में देखो, कुछ भी इधर उधर दिखना नहीं चाहिए। कोई दूसरा बिजनेस करके पैसा कमा रहे तो कमाने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका झापड़, आपका गोल एकदम कांस्टेंट एंड क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एकदम कांस्टेंट एंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप झापड़ नहीं लगाए हो, आपको दूसरे बिजनेस में लालच आ रही है, तो 10 फीट गड्ढा आज यहां खोदे, पानी नहीं निकला, फिर 10 फीट गड्ढा दूसरी जगह खोदे, पानी नहीं निकला, फिर तीसरी जगह 10 फीट गड्ढा खोदने चले गए, वहां से भी पानी नहीं निकला। और कितने लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। एक जगह हमेशा काम करना है, फिक्स फोकस करके झापड़ लगा लो दोस्तों। और एक लाइन में दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए अपने जहन में उतार लो, जिंदगी भर के लिए अपने जहन में उतार लो कि कठिन मेहनत करने से सफलता मिलती है। कठिन मेहनत करने से सफलता मिलती है। अधूरा सेंटेंस पूरा कर रहा हूं, ध्यान में रखना जिंदगी भर के लिए कि कठिन मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलने तक कठिन मेहनत करना पड़ता है। पानी लगने तक खोदना है, पानी लगने तक बोरिंग करना है, झापड़ लगा के झापड़, इधर उधर नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, नहीं देखना है, फोकस में चलोगे, जिंदगी में सफल हो जाओगे दोस्तों। बहुत इधर उधर करने वाले लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं, एक फार्मूला देके जा रहा हूं, और इस वीडियो को आपको ध्यान में रखना है, बार बार सुनना है, एक नहीं 10 बार सुनना है दोस्तों, तब जाके वीडियो आपको समझ में आएगा, तब जाके मोटिवेशन जो मैं फील करवाना चाहता हूं कर पाएंगे। आपको फार्मूला दे रहा हूं ABR। द फार्मूला इज ABR मतलब आस्क, A फॉर आस्क मतलब मांगो, इस नेचर से मांगो, प्रकृति से मांगो, विचारों से मांगो, दिल खोल के मांगो। समझ लो भगवान आपके सामने हर समय खड़े हैं। मांगो किस तरीके की गाड़ी चाहिए, मांगो किस तरीके का बंगला चाहिए, मांगो किस तरीके की नौकरी चाहिए, मांगो किस तरीके का बिजनेस चाहिए, मांगो क्या टारगेट चाहिए, मांगो लेकिन क्लियर मांगो। गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, कितने सीटर चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, क्या माइलेज वाली चाहिए, कितने बजट वाली चाहिए, क्लियर मांगो। बंगला चाहिए तो कौन सा बंगला चाहिए, कितना बेडरूम होना चाहिए, उसमें किस कलर का होना चाहिए, कितनी स्क्वायर फीट का होना चाहिए, क्या बजट का होना चाहिए, किस लोकेशन होना चाहिए। क्लियर मांगोगे तो जल्दी मिलेगा, कंफ्यूज करके मांगोगे तो नहीं मिलने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहला है मांगना, दूसरा है बिलीफ, भरोसा रखो कि मिल गया है, और ऐसा बर्ताव करना चालू करो कि बंगला मिल गया है तो कैसा फील आएगा, वो गाड़ी मिल गई तो कैसा फील करेंगे आप। गेटिंग माय पॉइंट। अगर सक्सेस बनना है तो सक्सेस आदमी जैसा आपको बिहेव करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप मैनेजर बन रहे हैं, आप IAS बन रहे हैं, आप किसी पंडित बन रहे हैं, कहीं किसी मंदिर में पंडित बने तो आपको पंडित जैसा बिहेव करना पड़ेगा। गेटिंग। अगर अमीर बने तो अमीर जैसा बिहेव करना पड़ेगा, अगर कार के ओनर बने तो कार के ओनर जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो बिहेव लाइक कि आपको गाड़ी मिल चुकी है, बिहेव कि आपको टारगेट अचीव कर चुके हैं। वाओ फीलिंग अपने अंदर लाओ, यस मैंने पा लिया है, यस मैंने अचीव कर लिया है, और मन ही मन खुश होना चालू करो, खुश होना चालू करो। जितना बढ़िया आपका बेहतर बिलीफ रहेगा, उतनी जल्दी आपकी मंजिल आपके कदमों में रहेगी दोस्तों। और तीसरा है R, A फॉर आस्क, B फॉर बिलीव और R फॉर रिसीव। तब जाके जो चाहेंगे वो आप पा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। गेटिंग। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों फॉर्मूले अपनी जिंदगी में आप जरूर अपनाएंगे कि न थक्कर हार की उड़ान बाकी है, न थक्कर हार की उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हो गई तो क्या आसमान बाकी है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।